जहां एक तरफ केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। क्या क्या शामिल है केजरीवाल के घोषणा पत्र में, ये तो आगे जानेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि एडीआर की रिपोर्ट में पिछले 5 सालों में अमीर विधायक की संपत्ति 74% घट गई है। ये बिल्कुल शेयर मार्केट वाला हाल देखने को मिल रहा है। गिरावट पर गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में आपको एडीआर की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि एडीआर की रिपोर्ट में इस बार के आंकड़े नेताओं को लेकर क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं केजरीवाल के चुनावी घोषणा पत्र को। दरअसल इस बार केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए 15 गारंटी की घोषणा की है। इसमें सबसे पहली गारंटी है युवाओं को रोजगार देना। दूसरी गारंटी है महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए महिला सम्मान राशि के रूप में उपलब्ध करवाना। बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना लागू करवाना। बढ़ते हुए पानी के सभी बिल माफ करना। गंदी यमुना को अगले टर्म में साफ करना। 24/7 हर घर को साफ पानी उपलब्ध करवाना। दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप को लागू करवाना। छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा और मेट्रो में उनका आधा किराया करवाना। पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए की गारंटी देना। किराएदारों को मुफ्त में बिजली और पानी देना। पुरानी सीवर लाइन का युद्ध स्तर पर बदलाव करवाना। नए राशन कार्ड बनवाना। ऑटो चालकों को इंश्योरेंस और उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग और 10 लाख का बीमा देना। RWAS को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए राशि देने की घोषणा शामिल है। केजरीवाल के चुनावी घोषणा पत्र के बाद आइए अब जानते हैं एडीआर की रिपोर्ट के बारे में कि एडीआर की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडीआर रिपोर्ट देश में नेताओं की पोल खोलने के काम आती है। उनकी शैक्षिक योग्यता, उनके आचरण और उनके व्यवहार को दर्शाती है। जैसे दुनिया में हिंडनबर्ग कंपनियों की हकीकत दिखाने के लिए जानी जाती थी, दिल्ली की नेता नगरी से इस बार रूबरू कराने के लिए एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 19% उम्मीदवारों ने इस बार हलफनामे में अपने ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होने की जानकारी दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 20% था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में 672 उम्मीदवार थे, जो इस बार बढ़कर 699 हो गए। इस बार 12% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इसमें मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार भी इसमें कमी देखने को मिली है। इस बार आम आदमी पार्टी के 63% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। कांग्रेस के 41% और बीजेपी के 29% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में दिल्ली के आम नागरिक को ये मालूम होना चाहिए कि उनके क्षेत्र का नेता कितना पाक साफ है और उनकी दिल्ली की कौन सी पार्टी कितने पानी में है। एडीआर की रिपोर्ट का आंकड़ा इस बार यही बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर सबसे अधिक आपराधिक केस दर्ज है और कांग्रेस के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों पर सबसे कम केस दर्ज है। वैसे इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन दिल्ली में बरसों से हताश और निराश कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी के अलावा बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी भी मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। इन सब के अलावा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 41 से लेकर 50 साल के उम्र के उम्मीदवार सबसे ज्यादा हैं। ये जानकारी भी एडीआर की रिपोर्ट में ही दी गई है। इस बार 699 उम्मीदवारों में से 46% तो ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई 5वीं से लेकर 12वीं तक ही है। इस रिपोर्ट में 41 से 50 साल आयु वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 235 बताई गई। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 199 था। 70 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भी इस बार चुनाव मैदान में है, जिनकी संख्या 19 है, जो पहले 11 थी। वहीं 25 से 30 साल के आयु वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 46 है, जो पहले 57 थी। इस बार के 699 उम्मीदवारों में से 126 कैंडिडेट ग्रेजुएट, 104 कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट, 18 कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर और 8 कैंडिडेट डॉक्टरेट है। 29 उम्मीदवार अनपढ़ हैं और 6 उम्मीदवारों ने खुद को नाम मात्र का पढ़ा लिखा बताया है। ये तो रहा दिल्ली राजनीति के लिए एडीआर का आंकड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई विचार या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें।